प्रिय भक्तों, जब जब धर्म की हानि और गाय की निंदा होती है तब तब देश में अकाल पड़ता है और नर संहार होने के साथ साथ मनुष्य से मनुष्य को भय पैदा होता है। श्रोताओं, एक बार सूर्यवंशी राजा दिलीप से भूल से गाय का अपमान हुआ, जिसका परिणाम क्या हुआ गुलशन कैसेट के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने जा रहा हूं, जिसके लेखक फूल सिंह यादव जी हैं। सुनिए श्रोताओं। प्रिय महाकाव्य रघुवंश लिखी, मैं उज्जवल कथा सुनाता हूं। भाइयों, गौरक्षक राजा दिलीप थे, मैं उनकी व्यथा सुनाता हूं। देखिए राजा दिलीप का इतिहास। जो सूर्यवंशी राजा हुआ है उससे गाय का अपमान हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ सुनिए। गोरक्षक राजा दिलीप थे, मैं उनकी व्यथा सुनाता हूं। गोरक्षक राजा दिलीप थे, मैं उनकी व्यथा सुनाता हूं। एक बार श्रोताओं, देवराज इंद्र ने राजा दिलीप को अपने यहां बुलाया और पत्रिका भेजी, लेकिन हाय हाय हुआ क्या। राजा दिलीप देवेंद्र बीच हो गई घनिष्ठ मित्रताई थी। बहुत मित्रता हुई राजा दिलीप में देवराज इंद्र में। पहुंचे दिलीप जी देवलोक, पत्रिका इंद्र भिजवाई थी। देवराज इंद्र ने पत्र भेजा राजा दिलीप के लिए। राजा दिलीप को अपने यहां बुलाया, लेकिन हाय हाय पहुंचे दिलीप जी देवलोक, पत्रिका इंद्र भिजवाई थी। पहुंचे दिलीप जी देवलोक, पत्रिका इंद्र भिजवाई थी। लेकिन हुआ क्या, बाहरी होनी थी खड़ी मार्ग में कामधेनु राजा जी जब वापस आए। महाराज सूर्यवंशी दिलीप राजा इंद्र से मिलने के बाद जब वापस आ रहे हैं तो रास्ते में कामधेनु गाय खड़ी है। लोगों हुआ क्या, खड़ी मार्ग में कामधेनु राजा जी जब वापस आए। आतुर थे भवन पहुंचने को, गौ वे देख नहीं पाए। राजा अपने भवन, अपने घर जाने के लिए बहुत व्याकुल था, परेशान था, आतुर था, लालायत था। रास्ते में कामधेनु गाय खड़ी है, गैया को देख नहीं पाए और चल दिए। आतुर थे भवन पहुंचने को, गैया को देख नहीं पाए। आतुर थे भवन पहुंचने को, गैया को देख नहीं पाए। लोगों, एक एक शब्द को आप लोग ध्यान से सुनिए। क्यों नहीं प्रणाम किया, नपने सह सकी मात अपमान नहीं। राजा दिलीप ने गाय को प्रणाम नहीं किया, वो मां वो अपमान सहन नहीं कर पाई और क्या श्राप दे दिया।
हो गई रुष्ट और श्राप दिया, होगी तेरे संतान नहीं। श्राप दे दिया, तूने गाय का अपमान किया। गाय का अपमान करने वाले ले मूर्ख, या मेरा श्राप है कि तेरे कभी कोई औलाद नहीं होगी। हो गई रुष्ट और श्राप दिया, होगी तेरे संतान नहीं। हो गई रुष्ट और श्राप दिया, होगी तेरे संतान नहीं। जब तक मेरी संतान नहीं करती तेरा मनोरंजन है। गौ कामधेनु सुखदाता को 100 बार मेरा पगवंदन है। याद रखना भाइयों, राजा दिलीप ने प्रणाम नहीं किया। रुक जाओ रामपाल, रुक जाओ, समझा लेने दो। भाइयों, राजा दिलीप गाय की महिमा को नहीं समझ पाए और उस गाय की महिमा को वो जानता नहीं था। अनजाने में भूल हुई उससे। भाइयों, था महाराज को ज्ञान नहीं, अनजाने से वह पाप हुआ, अनजाने से वो पाप हुआ। राजा दिलीप से अनजाने में पाप हो गया। लोगों, था महाराज को ज्ञान नहीं, अनजाने से वो पाप हुआ। चिंतित थे पुत्र न होने से, चिंतित थे पुत्र न होने से, था प्रकट प्रभावी श्राप हुआ, था प्रकट प्रभावी श्राप हुआ। सोचने लगे अब क्या करें, मुझे गाय का श्राप लग गया, मेरे पुत्र पैदा नहीं होगा, कुल का दीपक कौन बनेगा, मेरा राज्य कैसे चलेगा। हाय, बहुत परेशान। पहुंचे वशिष्ठ जी के आश्रम पर। वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचा वो राजा दिलीप। पहुंचे वशिष्ठ जी के आश्रम पर, प्रभु पुत्र प्राप्त की इच्छा है। कहने लगे गुरुदेव, मेरी बहुत कामना हो रही है, मेरे यहां पुत्र पैदा नहीं होगा, मुझे गाय का श्राप लगा हुआ है, कोई उपाय बताओ। बोले, पहुंचे वशिष्ठ जी के आश्रम पर, प्रभु पुत्र प्राप्त की इच्छा है। गुरु बोले, गौ अपराध किया, पा चुके श्राप अब शिक्षा है। कहने लगे गुरुदेव, राजा दिलीप, तूने गाय का अपमान किया, तूने गाय का अपमान किया और अब वो शिक्षा के रूप में प्राप्त करना चाहता है। सुन, नंदिनी साप के कारण ही हो नहीं आज तुमको बच्चा। नंदिनी श्राप के कारण तेरे पुत्र पैदा नहीं होगा। सुन राजन, नंदिनी साप के कारण ही हो रहा नहीं तुमको बच्चा। मन वचन कर्म की सेवा से गौ, मन वचन कर्म गौ सेवा से हो सके श्राप निश्चय मिथ्या। मन से वचन से कर्म से गाय की सेवा कर, निश्चय ही तेरे घर में पुत्र रतन की प्राप्ति होगी। भाइयों, आज राजा और रानी दोनों गाय की सेवा करने लगे। हुआ क्या, देखिए गाय की महिमा।
रानी सुदक्षिणा राजा की नंदिनी चराने जाते थे। आज राजा और रानी दोनों मिलकर के गाय की सेवा करने लगे, गाय को चलाने लगे। जो जो इच्छा नंदिनी करे राजा वह सुलभ कराते थे। गाय जो जो इच्छा करती है राजा रानी दोनों मिलकर के उसे सुलभ कराते हैं। आगे क्या हुआ? नंदिनी मातु की सेवा में राजा रानी मनोरंजन है। माँ कामधेनु सुखदाता को 100 बार मेरा पगबंधन है। गाय की सेवा में तल्लीन हो गए, इतने लीन हो गए, इतने लीन हो गए, गाय को ही सर्वस्व मानने लगे राजा रानी। भाइयों, गैया में ध्यान लगाते नंदिनी चराने जाते गई। आज वो राजा और रानी गाय में ध्यान लगा रहे हैं, गाय की सेवा कर रहे हैं। भाइयों, गैया में ध्यान लगाते नंदिनी चराने जाते जाए। और वो गैया के गुण गाते हैं और ध्यान उसी का करते वो। याद रहे रामपाल, गाय की महिमा बड़ी निराली है। रे राजू आज बताए गाय की। अरे राजू रहे बताई, आज रहे फूल सिंह समझाए गाय की महिमा बहुत निराली है। रहे फूल सिंह समझाए गाय की। बड़े याद रखना दोस्तों, आज वो गाय की सेवा करने लगे राजा रानी दोनों मिलकर के। संध्या वंदन करते हैं, गाय का ध्यान रखते हैं और गाय को ही सब कुछ मान रहे हैं। गाय को ऊपर सर्वस्व ने उछावर कर दिया। आगे क्या हुआ सुनिए। छाया समान राजा दिलीप को पीछे पीछे जाते थे। गौ सेवा भाव बढ़ा इतना सब जीव मुक्त हो जाते थे। इतना भाव बढ़ा, गौ सेवा का इतना भाव बढ़ा, सारे के सारे जीव जंतु मुक्त हो जाते हैं। भाइयों, आगे क्या हुआ आप लोग एक एक बात को ध्यान से सुने। गौ सेवा भाव बढ़ा इतना सब जीव मुक्त हो जाते थे। बेटा रामपाल, देखिए लीलाधर की लीला क्या हुआ। और प्रातः साय राजा रानी
को पहुंचाने ले जाती थी। सेवा पारायण पति पत्नी नंदिनी बहुत ही भाती थी। संध्या को आरती अर्चन हो, संध्या को आरती अर्चन हो, दूल्हे पर दूल्हे पर गौ सो जाती थी, दूल्हे पर गौ सो जाती थी। और पीछे सोते लेकिन पहले, पीछे सोते लेकिन पहले उठने की बारी आती थी, उठने की बारी आती थी। बहुत अच्छे। भैया कितनी सेवा करते हैं दोनों मिलकर के, हाय हाय। यूं बीत गए 21 दिवस, 21 दिन बीत गए गाय की सेवा करते करते। नंदिनी बहुत हर्षाई थी, वो नंदिनी इतनी हर्षित हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई, राजा की भक्ति परीक्षा लूं गैया के मन में आई थी। श्रोताओं देखिए सेवा में कितना भाव छुपा हुआ है दोनों के। इतनी सेवा करते हैं दोनों मिलकर के, लेकिन नंदिनी ने विचार किया कि हम अपने भक्तों की परीक्षा लूंगी। लोगों देखिए परीक्षा में कैसे पास हुए हैं दोनों। मुनि होम धेनु घुस गई गुफा। देखिए क्या परीक्षा ली है। मुनि होम धेनु घुस गई गुफा, गंगा प्रताप के निकट बहा, और झपटा गौ पर एक सिंह आए, झपटा गौ पर एक सिंह आए, था अति हिंसक और विकट महा। अचानक गाय गुफा के अंदर पहुंची। देखिए भक्तों की परीक्षा ले रही है। गाय गुफा के अंदर पहुंची तो वहां पर भयानक शेर आ गया और गाय को खाने के लिए तैयार हुआ। भैया आरती धुन सुन गौ माता की, ज्यों सिंह पे बाण चलाया है, ज्यों सिंह पे बाण चलाया है। जो राजा दिलीप ने शेर के ऊपर बाण का प्रहार किया, हाय हाय हुआ क्या, हो गया दाहिना हाथ शून्य। एकदम से राजा का दाहिना हाथ शून्य हो गया, हो गया दाहिना हाथ शून्य। राजा लाचार दिखाया है, राजा लाचार दिखाया है। जो राजा ने बाण चलाया दोस्तों, दाहिना हाथ शून्य पड़ गया, शून्य। देखिए लीलाधर की लीला क्या हुआ।
बोला मृगेंद्र सुन लो राजन, शिव चरणों तक भी आता हूं। क्या बोला? बोला मृगेंद्र सुन लो राजन, शिव चरणों तक भी आता हूं। तुम तनिक नहीं हिल डुल सकते जब मैं तुमको समझाता हूं। बहुत अच्छे। बेटा रामपाल, देखिए भक्त की परीक्षा कैसे हो रही है। सुनो, आप लोग एक एक बात को ध्यान से सुनिए। अपना शरीर देकर राजन केवल नंदिनी ही बचाओगे। अगर तुम्हें नंदिनी की जान प्यारी है, इसके शरीर को अगर बचाना चाहते हो तो तुम इसके बदले में अपना शरीर दे दो। मैं इसे नहीं खाऊंगा, मैं इसका भक्षण नहीं करूंगा, तुम अपना शरीर मुझे दे दीजिए। हाय हाय। पुत्रों समान है पूर्ण प्रजा, संकट से इसे बचाओगे। दोस्तों, ते एक गाय मिटता संकट, ते एक गाय मिट सकता है, लाखों गायों का क्रंदन है। गौ कामधेनु सुख दाता को 100 बार मेरा पग बंधन है। कहने लगा वो शेर, राजन अपना शरीर दे करके इसके प्राण बचा सकते हो। भाइयों, आज वो संकट की घड़ी गहराने लगी और राजा की मझधार में नैया फंस गई। हुआ क्या? वो राजा दिलीप कहने लगे, बोले दिलीप सुनिए मृगेंद्र, क्यों दया आपको आती है, कर सको नहीं मेरी हिंसा, क्यों बुद्धि तुम्हें भी आती है। मुझको मेरे नश्वर शरीर पर आस्था कभी नहीं आती है। बोले दूसरा मेरा है यश शरीर, इस पर दया तो मुझे आती है। दूसरा मेरा है यश शरीर, इस पर तो दया मुझे आती है। और कहने लगा वो राजा दिलीप सूरवंशी, मेरे शरीर को खा लो, गाय को छोड़ दो। देखिए, एक वो सूरवंशी राजा गाय की हत्या करने के लिए, गाय का वध करने के लिए स्वयं अपने शरीर की बलि देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन आज भारत देश के अंदर हमारी गायों का मांस खुले बाजार में बिक रहा है। आवाज उठाने वाला कोई नहीं। लाखों गायें बूचड़ खाने में कट रही हैं। भाइयों, हमारे सम्मानी फूल सिंह जी की एक एक बात को ध्यान से सुनिए। इन्होंने कितना बड़ा गहन अध्ययन किया और इस गौवंश की कथा को आप कई भागों में गुलशन कैसेट के माध्यम से सुनेंगे। राजा दिलीप कहने लगे,
खाओ मेरा नश्वर शरीर, खाने में अच्छा व्यंजन है। खा लो मेरा शरीर, लेकिन गाय को छोड़ दीजिए। खा लो मेरा ये नश्वर शरीर, ये खाने में बहुत सुंदर व्यंजन है, खाइए इसे। प्रिय छोड़ो मेरा यश शरीर, जो मुझे सदा ही नंदन है। जो राजा दिलीप ने अपने शब्द कहे हैं, वो मृगेंद्र निरुत्तर हो गया। बोला मृगेंद्र ऐसा ही हो, और निरुत्तर हो जाता है। और सुनकर दिलीप उनके चरणों में ले शरीर गिर जाता है। सुनकर दिलीप उनके चरणों में ले शरीर गिर जाता है। अपना शरीर राजा दिलीप ने सिंह के चरणों में गिरा दिया। हाय हाय, वो धर्म की परीक्षा थी। हुआ क्या? एकदम से आवाज आई, उठो भक्त उठो, उठो मेरे लाल, उठिए। गो बच्चे उठो, लो पुष्पों की, उठिए। गो बच्चे उठो, लो पुष्पों की वर्षा करता है नंदन है। पुष्पों की वर्षा होने लगी। मां कामधेनु सुखदाता को 100 बार मेरा पग बंधन है। भाइयों, तेरी गुरु भक्ति दया से जब मैं, तेरी भक्ति से भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तेरी गुरु भक्ति दया से जब मैं प्रसन्न हो जाती हूं, मैं कामधेनु होकर प्रसन्न जो चाहो सो दे सकती हूं। मांग लो, हम तेरे संयम नियम भक्ति पर प्रसन्न हैं। वरदान मांग लो। हाय हाय, आवाज आई, वरदान मांग लो। भक्त उठो, वरदान मांग लो। वो राजा चरणों में गिर पड़ा। क्या हुआ? प्रिय राजन तू ऐसा न समझ, केवल मैं दूध दुहाती हूं। राजन, ये मत समझो मैं केवल दूध देने वाली गाय हूं। सुनो, सेवा पारायण जो होता उससे प्रसन्न हो जाती हूं। जो मेरी सेवा करता है मैं उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होती हूं। मन चाह वरदान दे सकती हूं। सुनिए राजन, ले तू की परीक्षा में तेरी सेवा व्रत खूब निभाया है। राजन, बहुत सेवा की तूने मेरी, बहुत। वरदान मांग ले। बहुत सेवा की तूने मेरी। भक्त वरदान मांगो, मांग लो।
ले चुकी परीक्षा में तेरी सेवा व्रत खूब निभाया है। कैसा अमोघ बर तू तुझको यह मेरे मन में आया है। बहुत सुंदर। क्या वरदान दूं मैं तुझे, भक्त मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मांग ले। कर बत याचना की दिलीप, कहने लगे राजा दिलीप, मां तुझे मेरा बार बार नमन, 100 बार नमन, 1000 बार नमन, बार बार नमन। मां अगर मेरे ऊपर प्रसन्न है तो एक वरदान दीजिए। क्या? कर बत याचना की दिलीप, मां पुत्र दीजिए कीर्तिवान। ऐसा बेटा पैदा हो जिसकी कीर्ति संसार में सूर्य के समान चारों तरफ प्रकाशित हो। कहकर तथास्तु नंदिनी बोली, मम दूध दुहो और करो पयन। कहने लगी नंदिनी हमारे दूध को दुहो और पान करो राजन, बहुत शुभ संतान पैदा होगी। कहकर तथास्तु नंदिनी बोली, मम दूध दुहो और करो पान। रघु जैसा पुत्र रतन पावे, बहुत कीर्तिमान तेरे पुत्र पैदा होगा। जब तक संसार में चांद सितारे रहेंगे तेरे पुत्र का नाम अमर रहेगा। रघु जैसा पुत्र, रघु जैसा पुत्र रतन पावे, कीरति रघुवंश चिरंतन है। माता मधेनु गौ माता को 100 बार मेरा पग बंधन है। माता मधेनु गौ माता को 100 बार मेरा पग बंधन है। माता मधेनु गौ माता को 100 बार मेरा पग बंधन है। याद रहे भाइयों, ओ भारत में गैया की इस समय जरूरत है। ओ भारत में गैया की इस समय जरूरत है। याद रखना, जो हमारे सम्मानित श्री फूल सिंह यादव जशापुर निवासी, इनकी कई एक गौशालाएं, इन्होंने अपना पूरा जीवन गाय सेवा में न्यौछावर कर दिया। ओ गैया के रखवाली